पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अनेक पर्सपेक्टिव समझे। उन पर्सपेक्टिव में हमने ट्रेड पर्सपेक्टिव भी देखा, हमने ह्यूमनिस्टिक जो मानवतावादी विचार था उसको भी देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब हमने फ्राइड का भी देखा था कि फ्राइड ने किस तरीके से बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो किन तत्वों से बनती है, माइंड के कितने स्तर होते हैं। हमने ये भी समझा चेतन अचेतन अवचेतन किसका ज़्यादा असर पड़ता है, हमने ये भी बखूबी समझा हुआ है। अब हमने ये भी समझा हुआ है कि जो पर्सनालिटी होती है, यदि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको करना है तो कुछ डिफाइंड फैक्टर्स भी होते हैं। यदि हमारी पर्सनालिटी नकारात्मक वे पर जा रही है तो हमने डिनाइल फैक्टर को भी समझा, हमने प्रोजेक्शन प्रोटेक्ट को भी समझा, हमने ये भी समझा कि सब्लिमेशन क्या होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। इसको कुछ हम देख चुके थे, थोड़ा बहुत बचा है, इसको हम देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, जैसे जो फ्राइड ने कहा हुआ था कि हमारी पर्सनालिटी पर हमारे अचेतन माइंड का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, तो उसमें जो एक प्रभाव होता है वो पीड़ा का होता है। हम पीड़ा नहीं सहन कर सकते हैं, यह हमारा नकारात्मक प्रभाव देता है। किस पर देता है? हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। और यदि हम सही करना चाहते हैं तो हम जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा गुस्सा है, जो हमारा क्रोध है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि हम किसी और के ऊपर अपना गुस्सा आरोपित कर देते हैं, किसी पर हम अपना क्रोध आरोपित कर देते हैं। इससे हमारा माइंड क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, जो हमारा माइंड है वो स्टेबल हो जाता है। ओके, तो क्या डिस्प्लेसमेंट करना अच्छी बात है? अब हम इसको समझ लेते हैं। इसका एक अच्छा प्रभाव ये है कि हमारा जो मेंटली हम स्टेबल हो जाते हैं, मानसिक रूप से हमें संतुष्टि मिल जाती है, हमें अच्छा अनुभव होता है। परंतु क्या सच में ये अनुभव केवल हम तक सीमित रहना चाहिए? क्या किसी और पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यस, पड़ता है किसी और पर नकारात्मक प्रभाव। तो देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? जो हमारा सामाजिक विकास होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तिगत जो विकास होता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है डिस्प्लेसमेंट का। साथ ही साथ जो हमारा नैतिक विकास होता है उस पर भी डिस्प्लेसमेंट का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए कैसे पड़ता है। हम जानते हैं जो हमारी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, सहयोग सहअस्तित्व होता है, ठीक है, और जो सम्मुख होता है दूसरे के प्रति, जो हम अपनी छवि अच्छे से बनाना चाहते हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा होती है। तो जब आप अपना गुस्सा किसी और पर उतारेंगे तो सीधी सी बात है वो आपको क्यों सहयोग देगा। चाहे अपना आप परिवार में गुस्सा उतारते हैं, आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, आपका जो सीनियर होता है उस वह आप पर गुस्सा उतारता है, ठीक है, तो आप कैसे मेंटली फिट होते हैं? आप जाते हैं अपने परिवार को गुस्सा करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, अपनी पत्नी पे गुस्सा करते हैं, तो इससे क्या होगा? उनके अंदर आपके प्रति नकारात्मक छवि बन जाएगी। अब यदि आप सीनियर हैं, आपका कोई काम नहीं हुआ है, तो आप यदि आप या फिर आप अपने परिवार से कुछ गुस्सा लेके आए हैं तो आप अपने जूनियर्स पे गुस्सा उतारते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। ओके, वो आपके साथ में सहअस्तित्व की भावना नहीं रखेंगे और ना ही आपको एक वैल्यूएबल जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाएंगे। ओके, साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत विकास नैतिक रूप से भी कहीं ना कहीं इस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप अब हमेशा ये सोच लेते हैं कि यदि आपको गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा तो आप किसी के ऊपर उतार देंगे, तो आप इससे अब स्वयं में ही कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। जो आपका स्वयं का एक संतुलित माइंड होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और भी बहुत अच्छे से इसको और भी जान लेते हैं।